Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 12th क्लास से और पहला चैप्टर यहाँ चल रहा है और पहले चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और उसमें हमने जो इससे पहले बात की थी, इस वीडियो से पहले जो हमने बात की है वो देखिए, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ आप इसके जरिए काफ़ी सारे टॉपिक्स आगे करेंगे जो अधिकांश यहाँ यूज होगा, यानी एप्लीकेंट है। तो अब देखिए ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केवल इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर है क्या। तो क्या है, देखिए अगर आप देखिए हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, एक चार्ज होता है, ठीक है, एक चार्ज होता है। और अगर हम इस सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही मैंने एक दूसरा चार्ज और रख दिया निगेटिव, एक पॉजिटिव रखा है और एक निगेटिव रखा है। तो अब क्या होगा, देखिए ये वाली कंडीशन आपने कब पढ़ी थी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो मैंने आपकी बुक्स के जो मैंने यहाँ दो प्रॉपर्टी लिखी थी, तो मैंने उन दोनों प्रॉपर्टीज को आपकी बुक की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था। तो मैं उसी चीज पर थोड़ा भी आता हूँ कि मैंने बोला था जब दो चार्जेज कंबाइंड रखे हो, यानी दो चार्जेज एक सिस्टम बना रहे हैं, उस टाइम वो प्रॉपर्टीज लागू होती थी, ठीक है। अब मैं उस प्रॉपर्टी की बात ना करके मैं बोल रहा हूं कि मैंने दो चार्ज रखे हैं और इनके बीच में जो दूरी है बहुत छोटी ली है, बहुत छोटी, यानी मैं मान के चल रहा हूं यहाँ डी, क्या मान के चल रहा हूं डी, और इस डी को मैं कंसीडर कर लेता हूं 2L या 2A में, ठीक है, मैंने कंसीडर किया, यानी मैं इसको जो मान के चल रहा हूं, एक पूरी दूरी जो मैंने मानी वो डी मानी और इस डी को मैंने कैलकुलेट किया 2L से, ठीक है, किससे, 2L से, यानी ये जो डी है ये 2L के इक्वल। आप इसको यहां से डी हटाकर चाहे अब आप क्या लिख सकते हैं, इस 2L को यहां लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। यानी इनके बीच की दूरी को मैंने क्या किया है, 2L मान लिया, ठीक है, यानी यहां से इनके केंद्र को जो मिलाने वाली दूरी है इसको मैंने क्या मान लिया, 2L, ठीक है। अब ये 2L क्यों माना, इसकी भी रीजन है। देखिए कि मैंने केवल देखिए किस चीज के बारे में बात नहीं की, मैंने केवल अभी बोला मैंने दो चार्ज लिए हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और मैंने इनके केंद्रों के बीच की दूरी मानी है 2L, ठीक है। अब मैंने बोला कि यदि जो देखिए ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है इसी का जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा ये क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जिसको मैंने मान लिया O। तो इस O के दोनों साइड लेंथ बराबर होगी, तो इसका मतलब यहां भी L होगी और यहां भी L होगी, ठीक है। इस L होने का मतलब कि यहां से आप इसको काउंट करेंगे O तक और यहां से ये यहां तक, जो ये लेंथ है क्या होगी, L और L, तो दोनों कंबाइन होकर भी क्या बनाएंगी, 2। तो ये कैलकुलेशनली थोड़ा इजी पड़ जाएगी आपको जब आप इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। अगर सपोज दैट आप इसको यहाँ L मान के चलते हैं, जैसे हमने D माना था, तो उस टाइम ये D/2 और ये D/2 होती, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहां मैंने सपोज दैट ये मान लिया 3 कूलम का या 3 माइक्रो कूलम, ठीक है, और ये मान लिया 4 माइक्रो कूलम। तो सिस्टम तो ये भी है, लेकिन जब हम दो आवेशों से एक डाइपोल बनाते हैं तो उस टाइम हमारे पास एक फिक्स कंडीशन होती है कि यदि जितना, यानी अगर 3 माइक्रो कूलम का चार्ज पार्टिकल यहां रख रहे हैं तो 3 माइक्रो कूलम का चार्ज पार्टिकल ही इधर होना चाहिए। कहने का मतलब
जो आवेश का मतलब जो चार्ज पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहाँ है, मैग्नीट्यूड है यहाँ, वही मैग्नीट्यूड वहां होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है पार्टिकल, तो ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, और इसकी दूसरी कंडीशन कि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी यानी जो 12 है वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इससे आपको क्या चीजें पता चली कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें चाहिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब वैद्युत से मतलब आवेश से, डाइपोल का मतलब दो आवेश एक साथ दो आवेश एक साथ हों, यानी वैद्युत द्विध्रुव, यानी दो ध्रुव किसके, विद्युत के। तो द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब जो इनकी पोलरिटी है, और आवेश यानी दोनों तरह की पोलरिटी, जो पोलरिटी है हमारी उस आवेशों की, उनको कंबाइंड करके एक सिस्टम जो बनाते हैं उसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। आप थोड़ा इसके हिंदी के नाम से आप बस हिंट के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या ये देखिए, मैं इस चीज का नहीं कह रहा हूँ इसकी ये हिंदी शब्द से ये व्याख्या है इसकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल आपको थोड़ा सा इसके नाम के जरिए आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं, उस चीज को मैं कह रहा हूँ कि द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब पोलरिटी यानी पोल, यानी दो पोल हों किसके, आवेशों के। तो आवेशों के दो पोल जब होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाइपोल। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए क्या जरूरी है, मैं दोनों शर्तें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली कि जो दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो समान परिमाण के होंगे, यानी दोनों ही Q होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव होगा, यानी दोनों ही अपोजिट चार्ज पार्टिकल होने जरूरी हैं। ठीक है, तभी डाइपोल बन सकता है। दूसरी चीज सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि दोनों के बीच की जो दूरी है 12, वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या मतलब है कि जब दो समान परिमाण के विपरीत ध्रुवता के आवेशों को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, तो जो सिस्टम यानी जो निकाय है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों को मिलाने वाली जो एक्सेस है ये कहलाती है डाइपोल एक्सेस। क्या कहलाती है, डाइपोल एक्सेस। ठीक है, अब देखिए इस डाइपोल एक्सेस की मैं अभी और बात कर लेता हूँ कि तो डाइपोल एक्सेस क्या है कि इसमें जो अब ऐसा होता है कि जो डाइपोल है ये क्या है, देखिए तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से डाइपोल के कारण क्या होता है, इसका जो यूज होता है वो किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। ठीक है, आगे यूज होगा इसका भी, जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपको मिलेगा ये, तो उसमें इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अभी देखिए इसका मैं व्यवहारिक यूज बताऊंगा अभी कि कहाँ हमें ऐसा मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर। किस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। किससे, P से। ठीक, और वो P होता क्या है, तो P जो होता है वो होता है कि एक जो देखिए दो आवेश थे, दोनों देखिए नॉर्मल बता रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, ये जो गुणनफल है इन दोनों का ये बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है इस सूत्र से जो आप निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज कैसी राशि, आवेश कैसी राशि, अदिश, बीच की जो दूरी हुई वो कैसी राशि हुई, अदिश, लेकिन ये राशि होती है सदिश। कैसी, सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है, सदिश। और डायरेक्शन जो होती है, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे है। जो डायरेक्शन है वो -Q2 + Q होती है,
-q2 प्लस q होती है। ठीक, हमने राशि सदिश है, अदिश है, उसके बारे में बात कर ली, डायरेक्शन की बात कर ली। रहा क्या? मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट क्या है? तो देखिए कूलाम की जो यूनिट है वो, सॉरी, आवेश की जो यूनिट है वो होती है कूलाम, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो यानी कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये होती है इसकी यूनिट। आप डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कूलाम के लिए क्या लिखते हैं 80, ठीक, और मीटर के लिए क्या लिखते हैं L। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। आप m में भी लिखना चाहें तो m के लिए इसके ऊपर जो लगा सकते हैं आप 0, अब भी हो जाएगी। आप इसको सीक्वेंस वाइज लिखना चाहें तो सीक्वेंस वाइज ऐसा लिख सकते हैं, m की पावर 0 L T और A, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या चीजें हैं आगे। तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, यहाँ बात करनी है इनके बारे में कि कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, डायरेक्शन क्या है। लेकिन अब बात करते हैं कि दोनों राशियां ये अदिश होने पर ये सदिश क्यों है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए मैं बात करूं कि हम यहाँ आवेश को तो हम किसी भी तरीके से सदिश नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अदिश ही रहेगी। लेकिन जो बीच की दूरी है ये वाली, इस दूरी को हम सदिश बना सकते हैं। किस रूप में? यदि इस दूरी को विस्थापन में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब आप सोचेंगे विस्थापन में कन्वर्ट दूरी को कैसे किया जा सकता है? तो देखिए हम विस्थापन एक तरह से बात करते हैं रिलेटिव चीजों में भी, कि इसके सापेक्ष ए के सापेक्ष बी का या बी के सापेक्ष ए का। तो अगर मैं इसी तरह की बात कर लेता हूं कहाँ, यहाँ, कि अगर मैं बात करूं पॉजिटिव q के सापेक्ष निगेटिव चार्ज की जो दूरी है वो कितनी हो गई 12। ठीक है, और निगेटिव q के सापेक्ष भी जो इसकी दूरी है वो कितनी है 12। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करता हूं तो अगर आप जो वेक्टर क्वांटिटी के हम जो परिपाटी की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लस q के कारण जो दूरी है वो माइनस के 12 डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और माइनस q से जो दूरी होती है प्लस q की वो 12 लेकर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इस तरह से देखना चाहें, आपको थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो कि आप अगर एक्सेस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ प्लस लगा लीजिए। ठीक है, तो प्लस q से -12 के रूप में, डिस्प्लेसमेंट के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाता है, यानी प्लस q से माइनस q की दूरी, और माइनस q से प्लस q की दूरी को प्लस 12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये परिपाटी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, और आगे इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट की, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो -q टू प्लस q होती है फिजिक्स में, जबकि केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट है। केमिस्ट्री में जो इसकी डायरेक्शन ली जाती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव ली जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ कि जो डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, वो अधिक मोस्टली की बात कर रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री में है वो पॉजिटिव टू निगेटिव, जबकि हमारा जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम मान्य करते हैं वो होती है, जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग मान्य है वो -q टू प्लस q है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन का रीजन और इसके वेक्टर क्वांटिटी होने का रीजन है कि हम यहाँ इस दूरी को डिस्प्लेसमेंट के रूप में काउंट करते हैं, या तो पॉजिटिव q से -q की दूरी या -q से प्लस q के बीच की दूरी, प्लस q की दूरी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है कि p वेक्टर इक्वल टू q इनटू, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी d, तो आप इसको d वेक्टर के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। p वेक्टर बराबर q इनटू d वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका रीजन हुआ कि ये सदिश क्यों है और इसकी डायरेक्शन -q टू प्लस q क्यों होती है। ठीक है, अब देखिए जो अणु होते हैं तो वे क्या होते हैं, सभी अणु, कोई आपने ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु की बात की थी, ये पढ़ भी रखे हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, देखिए सभी जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं रखते। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसका होगा,
तो देखिए जब हम एक नॉर्मल में बात करके चल रहा हूं, चलिए HCl, ठीक है। तो HCl जब ये आपस में क्या होता है, देखिए ये H का न्यूक्लियस हुआ और ये क्या हुआ, इसके चारों राउंड करने के लिए इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा, ऐसे ही ये हुआ हाइड्रोजन, और इसको नीले इसको ब्लू से बना लेते हैं Cl के लिए, ये और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के लिए, ठीक है। अब जब ये क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो साझा करने पर क्या होता है, हाइड्रोजन का और ये इस तरह से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये साझा करते हैं तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की ओर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जो निगेटिव चार्ज का सेंटर है वो कहां जाता है, Cl की ओर शिफ्ट हो जाता है, Cl की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से अब जो दोनों के सेंटर थे वो कंबाइंड यानी संपाती ना होकर, यानी एक ही बिंदु पर ना होकर अलग अलग बिंदुओं पर हो जाते हैं, यानी दोनों के भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यदि इस तरह की कंडीशन का कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अवश्य रखेगा। जिसके लिए ऐसा नहीं है, यानी जिसके जो दोनों पॉजिटिव निगेटिव के चार्ज, जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज हैं, उनके सेंटर अगर एक ही हैं तो उनके वे कैसे होंगे, अध्रुवीय अणु होंगे, यानी उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ को ऐसा देखिए, ऐसा भी होता है कि हाँ जब हम किसी अणु को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को उत्पन्न कर लेते हैं, यानी ऐसा भी होता है। तो मैं केवल आपको क्या बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किनका होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उनका होगा जिनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होगी, यानी जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, जो निगेटिव चार्ज का सेंटर है, यदि दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो वो ध्रुवीय अणु होते हैं और उनका डाइपोल मोमेंट होता है, उनका डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। जो ऐसा नहीं करते हैं, जो ऐसा नहीं रखते, वे अध्रुवीय अणु होते हैं और उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब देखिए ये, अब आप सोच के चलिए, देखिए कि यहां से यहां तक अगर मैं इसको मिलाता हूं तो बहुत छोटी सी डिस्टेंस होगी। आप वैसे भी न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, जो इसका वो होती है, वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 रेडियस होती है, ये तो आप जानती हैं, ठीक है, मीटर में। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी छोटी होगी, इसीलिए मैंने बोला था कि डाइपोल मोमेंट के लिए चार्जेस के बीच, जो चार्जेस हैं, जो हम चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं दोनों, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी होनी चाहिए। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल के चल रहे थे, 2l, और ये अगर पॉजिटिव क्यू है तो ये -q है। जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज निगेटिव वाला यहाँ होगा, यानी एक जितना परिमाण का एक चार्ज है उतने ही परिमाण का दूसरा आवेश भी होगा, लेकिन बहुत कम दूरी पर होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है और इसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था कि यदि दो आवेश लिए जाएं जिनके परिमाण बराबर हों परंतु पोलरिटी क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे टाइम पे जब उनके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होता है। ये कैसे होता है कि जो हमारे पास Q है, जो परिमाण, जो आवेश है, आवेश के जो दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है, इस गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। कैसी राशि है, सदिश राशि है। डायरेक्शन क्या होती है, -q टू +q होती है, यानी निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। क्या यूनिट है, q की आवेश की हो गई कूलाम, q की, यानी q का जो मात्रक हो क्या हुआ, कूलाम, लंबाई का मात्रक क्या हुआ, यानी दूरी का मात्रक क्या हुआ, मीटर। तो जो यूनिट बन जाती है वो बन जाती है कूलाम मीटर। डायमेंशन क्या बनेगी, कूलाम की लगा दीजिए 80, मीटर जो लंबाई के लिए लगाते हैं l वो लगा दीजिए, तो l 80 क्या बन जाएगी, इसकी डायरेक्शन बन जाएगी। बाकी मैंने आपको ये सदिश और डायरेक्शन -q टू +q क्यों होती है ये बता दिया।
और पोलर और नॉन पोलिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में बताया, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि HCl H2 क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इसका देखिए एक क्वेश्चन भी है इसमें कि अगर HCl जो अणु हैं इसके जो ये जो चार्जेज होंगे इनके बीच में दूरी अगर 1.2 एंगस्ट्रॉम हो, कोई भी दूरी दे रखी हो इस तरीके से, तो इनके बीच में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है, यानी आप P का मान बता दीजिए। ये क्वेश्चन भी है। तो अब ये क्वेश्चन निकाला कैसे जाता है, तो अब मैंने देखा आपको क्या बताया, H और Cl पर जो चार्जेज आएगा वो कितना आएगा, 1 E के बराबर आएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस P का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या, आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 और दूरी कितनी हो जाएगी, जो इनके बीच की टोटल दूरी है ये एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में, यानी 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई करेंगे आप, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कि जो हमेशा आपकी जो ये जो डायरेक्शन होती है -q टू +q होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है कि +q से बाहर की ओर और -q पर अंदर की ओर होती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और अपने जो दूसरे आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना।